रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं आता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करे तुम्हारी याद आती है, बताओ। रुको जब ये रुके चलो जब ये चलो जब ये चलने दे, रुको जब ये रुकने दे। मिलो औरों से मिलने दे, मिलो औरों से मिलने दे, बताओ क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, बताओ। तुम्हारी याद आती भगवान स्वयं मोर बनकर के आए हैं और जयवर बनने या खुदी को नाम पड़ गए हैं मोर कुटी। बड़े भाव से हमारे जो गाया गए, काना मोर बने आयो, लाला मोर बने आयो है बात। तो मोर कुटी पर दर्शन हुआ। ऊपर है मान मंदिर। मान मंदिर इतनी जगह है बहुत थोड़ी। कथा प्रांगण में आ जाए। पूजपा श्री व्यास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान हो चुके हैं। आज की बहुत ही सुंदर कथा का आपको आनंद लेंगे। आज हमारे ठाकुर जी का विवाह होगा।
सभी कथा का आनंद पधारे और कथा का आनंद लें। श्री राधे जय श्री श्याम। Gopa
जय हो गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोपाल गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोविंद गोपाल राधे राधा राधा जय हो कि राधा राधा रटत ही सब राधा कट जाए और कोट जन्म की याद आए। श्री राधा नाम सुनाए। राधे राधे गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे श्री राधे राधे जय हो मेरा चुन चुन खाइए माँ गागा गागा सर्वजन खाइए मेरा चुन चुन खाइए माँ रस गोले नाम रस गोले रस हरि मिलन पिया श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे
बड़ी परम कृपा है करुणा वर्णन की कि आप श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस में हैं, सप्तम दिवस में हैं। क्षण क्षण शरीर बदल रहा है, क्षण क्षण समय बदल रहा है, प्रतिदिन मौसम बदलता है और हर क्षण मनोवृत्ति बदल जाती है। किसी भी शुभ कार्य को करना इतना सरल नहीं है। शुभ कार्य करना इतना सरल नहीं है। जीव के मन में अनन्य मोह हो जाते हैं, अनन्य भाव उदय हो जाते हैं। एक तो जीव की मनोवृत्ति ऐसी है, ऊपर से संसारी कार्य इतने हैं। आनंद मंगल भगवान की। अभी जो ये कैमरा आपको चल रहा है, ये है हारे का सहारा टीवी चैनल। हमने बाबा श्याम के नाम पर चैनल का नाम कर्ण करवाया पंडित जी से, हारे का सहारा टीवी चैनल। करीब हरीश तोमर जी जो प्रधान संपादक हैं उनके, तो तकरीबन 10 से 11 बरस नहीं 15 बरस करें, क्योंकि 10 से तो इतना हो जाएगा। 15 बरस से जन सेवा करते हैं, धार्मिक कार्यों को कवर करते हैं। बड़ा सुंदर दिव्या के नाम से कोचिंग सेंटर चलाते हैं, दिव्या कोचिंग सेंटर, जो निरंतर उन बालकों की मदद करते हैं जो पढ़ने में बहुत आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। उन सभी बालकों, चाहे वो 10वीं का हो, 12वीं का हो, BA का हो, MA का हो, BEd का हो, JBT का हो, अन्य और भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता हो, उस सब में सफलता के अनुकूल प्रयास निरंतर करते रहते हैं। तमाम बड़े लंबे समय से जन सेवा करते हैं, सभी धार्मिक कार्यों को कवर करते हैं। बाबा श्याम के बड़े परम भक्त हैं, बड़े श्रद्धावान हैं। श्रीमद् भागवत कथा के प्रति इनकी बड़ी निष्ठा है और निरंतर बड़ी कृपा रही भगवान की कि इनको और हमको एक दूसरे को जोड़ा। जब अखबारों का समय होता था, जब अखबारों में छपना इतना सरल नहीं होता था, तब दैनिक जागरण पंजाब केसरी में गोपाल जी महाराज की कथा को छपा दिया करते थे। ये ठाकुर जी गोपाल जी, पंडित गोपाल जी। और अब भी कभी जन सेवा या जन किसी बात को ऊपर तक पहुंचाने का निरंतर प्रयास करते हैं। हरीश तोमर जी उन पत्रकारों में से हैं, निरंतर अपनी क्षेत्र की बात को जन सुविधा के अनुकूल बड़े शासन प्रशासन एवं अधिकारियों के समीप ले जाने का प्रयास करते हैं, जिससे जन लाभ होता है। आप सभी भी इसी चैनल पे आज दिखेंगे। हारे का सहारा टीवी चैनल हमारे यह मध्य में है, कथा के मध्य में निरंतर कथा को हमारी को दिखाया करते हैं। हम बड़ा आदर और इनका धन्यवाद करते हैं। एक बार ठाकुर जी का नाम इनके लिए जोर से जयकारा। वृंदावन में लाल की जय जय श्री राधे। दीननाथ दीनबंधु की बड़ी परम कृपा है और जन मोर्चा के रचनात्मक जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे मध्य में हैं और भी कई मानव नेता गणमान्य प्रतिनिधि पधार रहे हैं। तो कथा आप सुन रहे हैं।
तो वहीं चलते हैं श्री ठाकुर जी की ओर ब्रज में। और ब्रज में भगवान शिव पधारे हैं गोपाल का दर्शन करने के लिए। और माँ यशोदा ने बड़े भाव से कहा है, देखो बाबा मेरो लाला तो रोतो ही नहीं, या माने आप यहीं पधार जाओ। तो यानी कि यशोदा मैया ने भगवान शिव को ब्रज में ही वास दे दियो है। तो हमारे ब्रजवासी तो समस्त भगवान शिव या भगवान शिव की जो भी आराधना करें वो ब्रज में ही है। गोपेश्वर हैं, कामेश्वर हैं, आदि बद्री केदारनाथ भी ब्रज में ही है। और नंदेश्वर तो नंद बाबा का जो मंदिर है भगवान कृष्ण का जो जन्मस्थली जहाँ कहते हैं ब्रज में, मथुरा में वही नंदगांव है, वही वास करते हैं। बड़े भाव से उनको ये कहियो कि रे योगी नंद भवन में और ब्रज में वासो कीजियो। और जब जब मेरो लाला रोवे, तेरी जब जब मेरो लाला रोवे, और तब तब दर्शन दी। एक और वहीं चलते हैं जहाँ भगवान गिरिराज जी अपने इस कनिष्ठ का अंगुली पर लेकर के वहीं हैं। सब लोग वहीं गिरिराज जी में खड़े हैं और सब पीछे क्यों जाते जा रहे हैं। आज एक ही भाव हो गया हो रहा है, जो देखो वो गिरिराज जी को ही जानो है। गिरिराज धरने हम तेरी शरण, गिरिराज धरने हम। गिरिराज जी उठा रखा है, बाबा ने तो लगा रखा है, सब ग्वाल वाल गोपाल ने तो लगा रखा है। यही करते बैठे मैंने गिरिराज जी को उठा और श्री राधा रानी भी उनके बगल में ही खड़ी है। श्री राधा रानी भी उनके बगल में खड़ी हैं और बगल में उठा करके अब राधा रानी ने जब यूँ करके देखा श्री किशोरी जी ने, तो अब भगवान क्या कह रहे हैं कि कछु माखन को बल कर, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे यू की कृपा सो मैंने गिरवर नीन उठा। तो श्री राधा रानी की कृपा से मैंने ये गिरिराज जी को उठा लिया भैया। मुँह में ऐसा कहाँ बनो, मैंने गिरिराज जी को उठा करके सब अब कई दिन हो गए महाराज इंद्र को बड़ो अहम भयो है और इंद्र ने बारिश करना शुरू कर दी है। तो कथा धर्म कार्य में बड़े भाव से मन की ऐसे ही सब जगह तो महाराज जानते हैं कि वनम वृंदावनम नामम पश्यम, तो मन की आज सभी वृंदावन है। एक गुरुदेव कह रहे थे कि 16 किलोमीटर इधर और 16 किलोमीटर इधर, या 16 कोस इधर गिरिराज जी को और इधर को भी मन की सब ब्रज वृंदावन ही है। और सभी अन्य प्रकार से सब एक दूसरे कह रहे हैं लाला छोरो छोरो सहारो सब लगाओ, कन्हैया छोटो है? तो मन की कन्हैया छोटो इस प्रकार मन के लाभ से मन सब लोग दर्शन कर रहे हैं। अब कोई कह रहे हैं हमारा तो लाला थक जाएगा और बारिश इंद्र करता ही जाना है। 1 दिन बारिश हुई, 2 दिन बारिश हुई, 3 दिन बारिश हुई, 4 दिन बारिश हुई, 5 दिन हुई। इंद्र के मंत्री आए, एरावत आया, सभी लोग लग गए बारिश करने में। इंद्र ने अपने दूत को भेजा जा करके देखो भाई क्या स्थिति है। मैंने अभी तो वहाँ कुछ नहीं, अभी तो वहाँ कुछ नहीं, बार बार इसी प्रकार से देख रहे हैं, परंतु अभी देखते हैं ब्रज में कुछ हुआ ही नहीं। और सच मानिए गिरिराज जी के आसपास तो पानी कभी भरता ही नहीं। हमने कभी सुना ही नहीं कि गिरिराज जी के पास पानी आ गया। यहाँ बल्कि इंद्र स्वयं आया, इंद्रदेव जब स्वयं आ गए बड़ा भाव से देखा, मैंने अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। तो इंद्र को मन मर्दन कीर्तन, ये मन सभी का इंद्रिय है, इसको कभी भी अहम हो जाता है किसी का, किसी को सौंदर्य का, किसी को धन का, किसी को तन का, किसी को मन का,
किसी को कभी भी नहीं हो जाता। तो इंद्र के अपने जो इंद्र मन नाम है, इसको गोविंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो कि आपको अहम नहीं हो जाए। क्योंकि भगवान ने तो बड़े बड़े, अब पर्वत को कौन उठाए? भगवान को तो भगवान कृष्ण ही उठा सकते हैं ना। पूतना को मारा, अजगर को कंगारा, बकासुर बगले के रूप में जो आया, तो वो तो भगवान ही कर सकते हैं। इसलिए ना संस्था है, किसी प्रकार का कथा में संशय करने की आवश्यकता ही नहीं। अब पानी कहाँ गया? सब ग्वाल वाल गोपाल इसको गए, पानी जो इतना बारिश का हुआ वो कहाँ? रामावतार में भगवान ने महर्षि अगस्त मुनि जी को भोजन करवाने को बुलाए, सीता जी के कहते थे। सीता जी ने बड़े भाव से कही, रघुनाथ विवाह हुआ जब से कोई उत्सव नहीं हुआ, तो मैंने उत्सव तो कभी भी कर लो, जब आप कुछ भी करो मैंने कहो तो रामायण करवा दें अखंड। नहीं भाई बहुत बन के अच्छा राम कथा करवा दें, कहो तो भागवत करा दे, परंतु जो सुलभ और तुरंत हो जाए, जिसका परम सुख होता हो, परम लाभ मिलता हो, जिससे मोक्ष होता हो, तो मन की फिर सबसे सरल तो ये ब्राह्मण को भोजन करवा दे। तो मन की कोई बढ़िया तो ब्राह्मण जो भोजन करता हो देख करके लिया। भगवान स्वयं गए, निमंत्रण में भी बड़े भाव से प्रणाम किया। देखो अगर आपकी कृपा है जाए तो भोजन आप एक दिन आकर के प्रसाद, अगर सुनी बोले ठीक है, काल करें सो आज करें, आज करें सो पल में पहले होगी तो बहुत करेंगे तब। तो धर्म का काम और अच्छा काम कल पे मत छोड़ो, क्योंकि बड़ों ने पहले ही कह दिया है कि काल करें सो आज करें और आज करें सो अब, और पल में प्रलय होगी बहुत करेगो। क्योंकि ये दिन भी तो बूढ़ा हो जाता है, भूमि पे दिखने वाले तो सूर्य नारायण भी अस्त हो जाते हैं, चंद्रमा बहुत शीतलता रखते हैं, वह भी गायब हो जाते हैं, रात्रि बहुत घना अंधेरा करती हैं, वह भी चली जाती हैं, तारे बहुत अपने आप को रोशनीवान और बड़ी जनसंख्या में होते हैं, परंतु फिर भी उन्हें विश्राम होना ही होता है। इसलिए ये मनुष्य देवधानी श्री सूर्य जी कह रहे हैं, ऋषियों मनुष्यों को चाहिए जब भी मौका लगे अपने सुंदर कार्य को अवश्य तुरंत ही कर लेना चाहिए। तो श्री सूर्य जी कह रहे हैं, ऋषियों सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी की बात को बता रहे हैं, और व्यास जी ने ऐसा लिखो है जीवन की अगस्त मुनि जब पधारे बड़े सुंदर आसन पर बैठाए हैं, सीता मैया और समस्त लक्ष्मण जी की भार्या भरत जी की शत्रुघ्न जी आज तुम्हारा हमें भोजन कराएंगे। परम सौभाग्य है कि हम पहली बार कोई ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करने को आ रहे हैं। बोले चलो आप बना लो, देखो सब ऐसे ही। और बाबा तो वैसे ही अपरस के जो नजदीकी बैठ के पाएंगे, माना बाबा को वहीं बड़े भाव से उठाए हुए चौकी रखी गई है। राम जी को सीता जी ने प्रार्थना कर कह दी है इधर उधर नहीं जाइए, ध्यान रखियो, भोजन परसवाई भयो है, कौशल्या मैया को भी कछु मदद करे नहीं, किंकर मैया को भी कहो तो मैं थोड़ा पापड़। सुमित्रा रानी बोली, सब लोग खड़े हैं, बड़े भाव से उठाए गए हैं नगर जी को, और महाराज भोजन प्रारंभ करो है, प्रथम पाए हैं। जैसे भोजन पाएंगे ब्राह्मण देवता बाबा महर्षि अगस्त मुनि के मन में बड़ा सुंदर भाव आया है। भोजन बड़ा सुंदर है। हाँ, जनक नंदिनी बना रहे। हाँ, अरे भाई जनक मिथिला गणेश की तो बात ही अलग है, जनकपुर वालों की तो बात ही अलग है। बड़े भाव से भोजन पा रहे हैं। थोड़ी देर हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 कई बार आना जाना हो गया है।
गर्मी बढ़ गई है। सीता मैया ने अपनी उन बहनों को भी बुलाया, अरे उर्मिला आ जाओ, मांडवी आ जाओ, जल्दी आओ जरा, तुम इधर से आटा लगाओ बाबा को, श्री हरि सब श्री राम सब स्वाहा। अब ठाकुर मम्मी आप बताओ माता जी, आपको पता है कि ऐसे पंडित जी आपको हमको तो इनका ज्ञान नहीं है माता। कि कई सुमित्रा कौशल्या मैया चारों कुमार रानियाँ भी लगी हैं, सीता मैया मंदिर इत्यादि सब लगी हैं भोजन बनाने। अब सब भोजन ही बना रहे हैं, सब ला रहे हैं और भोजन राम जी मुस्कुरा रहे हैं। जैसे ही मुस्कुरा में अगस्त मनी सब स्वाद कर जाने लगे। अब थोड़ा देखो क्या व्यवस्था है बाबा साहब की। ऐसे पंडित जी को पहली बार देखे हैं। आप जैसे भी खाएंगे तो नहीं खाएंगे, खाएंगे तो नहीं खाएंगे, देखो कोई हिसाब किताब बताओ। पहले देखो कोशिश करते हैं। राम जी बड़े भाव से गए, भगवान रघुवर रघुनाथ दशरथ नंदन, वो पानी इधर ही रखा है, कहीं ध्यान नहीं रहे। इधर चौकी के नजदीक में पानी का लोटा रखा है, झाड़ी रखी। रघुवर पानी तो हम जब ही पीते हैं जब भोजन आधा हो जाता। सीता मैया की तरफ राम जी ने देखा और सीता मैया ने राम जी की तरफ देखा। अभी तो हमारे पंडित जी का आधा भोजन भी नहीं हुआ है। गणेश जी को फोन लगाया, भोजन करने में बहुत दक्ष हैं। गणेश जी स्वयं पधारे हैं, धर्म पत्नी को लिया है, रिद्धि सिद्धि वो भी बना रहे हैं महाराज। भंडार में सब लगे भोजन बना देते, परंतु अगस्त बाबा अभी विराम नहीं दे रहे हैं। राम जी सिर्फ एक ही बात बोलते, जल इधर ही रखा है। बाबा को एक ही उत्तर आ रहे, मध्य जब है जाए वो भोजन को तभी मैं जल ग्रहण करूँ। तुम्हारा पता ना कितना समय है और राम जी मुस्कुरा में भोजन को स्वाद है कहाँ। सीता मैया जन जी भोजन को बना रहे हैं। बाबा माए काय को छोड़े खाए गए। सीता जी ने प्रार्थना की, एक तुलसी दल उनको दे दी, एक तुलसी दल उनको दे दी। और वह तुलसी के प्रभाव से ही श्री हरि बाबा बोले। और राम जी ने बड़े भाव से कही, महाराज जब पानी को पी ले हो। अगस्त मुनि बोले, भगवान अब तो तुलसी दल के जाने के पश्चात तो इतनी सी व्यवस्था नहीं बची है, एक युग को भोजन है। अब जब आपको अगला अवतार हो गए तभी पानी पीने की इच्छा हो गई। भगवान ने कहा तथास्तु। तो यह कृष्ण अवतार में गिरिराज लीला में अगस्त मुनि आकर के बैठ गए हैं और समस्त जल को ग्रहण कर लिए हैं। गिरिराज महाराज की। तो भगवान को लीला है अलग अलग तरीके से करते हैं, इसलिए ऋषिजन गाया करते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। कहीं सुने वो विधि सब शंका, कहीं सुने वो विधि सब शंका। अलग प्रकार से कथा है, संत ने अलग अलग प्रकार से यथावत रस अनुसार अनुसंधान कर कथा को श्रवण कराते हैं और प्राणी मात्र की मुक्ति कराते हैं। देखो कथा ही एक ऐसा साधन है अंततः कि जाके सुन लेते, जाके नाम से सुन लेते। आप जाने कथा के प्रथम धुंधकारी की मुक्ति कथा करवाने के रह गई है। जो कथा को किसी भी भाव से सुने वहाँ को कल्याण हो जाता है। बोलते हैं विमल रस जो दायक फल चाह।
भगवान का यश गान करना, सुनना, सुनाना, उसको 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। उसको 4 प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। महाराज इसी प्रकार से कर की जो या तो श्रवण करें, दर्शन करें। और महाराज अब सबने कई लारा थक नहीं जा रहे तो साथ में रह गए। महाराज बारिश बन रहेगी, गिरिराज जी को यही स्थान दे दियो। रामा अवतार में गिरिराज जी को भगवान ने वरदान दिया, कृष्ण अवतार में, क्योंकि संत कथा सुनाने जब समुद्र पर पुल बन रहे हो तो गिरिराज जी वही हैं। और भी कई बार ऐसे तुम्हारा जीव भगवान जब काऊ को वरदान दे देंगे तो वह पूरे करके काऊ ना काऊ भाव से काम है। ऐसे ही जब संतों से हम आशीर्वाद ले लेते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान किसी न किसी स्वरूप में आकर के मानव शरीर की रक्षा करते हैं। कोई ना कोई बहाना बना देते हैं, वो किसी न किसी स्वरूप में आ जाते हैं। तो जो किसी के काम आता है भैया वही भगवान, जो किसी के काम आता है, किसी के दर्द को समझता है, वही इंसान है। इस प्रकार बल की गिरिराज जी को स्थापित कर दियो। और महाराज अब बार बार एक बात कहने लगे, देखो कहीं तू तो कह रहे तेरो भगवान आयो नहीं, कहने तो वही कि हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो तेरे भगवान आ जाएगा। हमने वो बाबा के सवन के सामने तेरी सिफारिश कर दी। देखो भगवान के बार कैसे बोल रहे हैं। हमने कही बाबा के, हमने कही कि हमारा कन्हैया कभी छूट नहीं हुए। हाँ, जो कन्हैया कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो। जब तो सबने नंदराम जी ने बात मानी और हम यहाँ आए। अब तो बुला अपने भगवान ने, अच्छा भाई देखो भगवान समस्त व्यवस्थाओं को रख दिया है। और महाराज जब समस्त व्यवस्थाओं को रख दिया है तो पंच पूजा की सामग्री कैसी है? आज वाली सामग्रियाँ नहीं है। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा खुरमी की खीर खजरा जलेबी कलाकंद बालूशाही है। मौन थाल मेवा बाटी मसूर पाक केक रसगुल्ला संग रबड़ी स्वाही है। भुजिया नमकीन सेव गठिया सकल पानी और समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधु श्याम नंद बाबा जसोदा सामग्री लेकर के गिरिराज जी आज भोग सजाई है। तो ये भगवान की समस्त सामग्रियों को लेकर के यहाँ आई बोली गिरिराज महाराज की। इसमें कोई टेंशन नहीं है महाराज। भोग लगायो, समझ में आंख बंद करी और देखे तो भैया आप ही पूजे, आप ही पूजवा में एक ऐसो इधर और एक ऐसो इधर। यहाँ ऐसो जब इधर बैठ गए और ऐसो इधर बैठ गए महाराज देख करके ग्वाल वाले में आप खोल के देखेंगे। कह तो फांसी रहा भैया या को मोड़ को तेरा जैसा ये तो सब मिला में जैसे ये वैसे वो ना ऐसे शक्ल देती होगी तुम्हारा देख तो भाव है। महाराज मुखार जतिपुरा में भगवान स्वयं प्रकट भये और मनठान को आनंद के साथ भसम में भोग को लगाए हुए हैं। ये गिरिराज लीला को दशराम श्री भागवत जी में दशराज गिरिराज महाराज की भगवान 7 वर्ष से ऊपर हो गए। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर श्याम सुंदर का
कर दी मेरी जिंदगी, नजरों कदम का इशारा न होता, नजरों कदम का जो इशारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर शाम सुंदर का सहारा न होता, उनके इशारे से जिए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ सहारा टीवी चैनल गली नंबर 3 गली नंबर समनगर बुराड़ी दिल्ली से लाइव हमारे का सहारा टीवी चैनल। दिए जा रहे मेरा बिगड़ा जीवन, मेरा बिगड़ा जीवन फिर ना संभलता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। सुंदर का सहारा न मिलता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता, तो दुनिया में कोई हमारा न होता। भगवान ब्रज में मात्र 11 बरस 55 दिन में है, ऐसा संत जन कहते। अनन्य अनन्य लीलाएं हुई हैं उनकी, और भगवान के जीवन में इतने समय में कष्ट के अलावा कुछ और आया ही नहीं, निरंतर कष्ट आते रहे। और तो और भगवान को जान लीजिए कि ब्रह्मा जी की तरफ से ही कष्ट होने लगा। ब्रह्मा जी को बार बार भ्रम हो जाता, परंतु यही है वो अनादि अनंत गणेश महेश जिनके ध्यान में रहते हैं विष्णु, ब्रज में आकर के ऐसा लगता है कि वो ब्रह्म कौन है और ये ब्रह्म कौन है। ब्रह्मा जी भी भगवान की परीक्षा ले रहे हैं भगवान कृष्ण। तो जब भगवान के जीवन में ऐसा होने लगता है तो आप जान लीजिए सबके जीवन में ऐसा होता। तो जब आप आगे बढ़ने लगते हैं
कंस को समाप्त करने लगते हैं, चाहे वो भक्ति है चाहे कारोबार है, तो फिर जीवन में कठिनाइयाँ आगे ही लगती हैं। कठिनाइयाँ सरल कब होती हैं आप जानते हैं? जब आप उसको सहने लगते हैं और प्रसन्न होने लगते हैं। और कृष्ण भक्ति मात्र ऐसी है, भगवान श्री कृष्ण का चरित्र ऐसा है, भगवान कृष्ण की कथा एक ऐसी है, कथा सुनिए या कथा को धारण करिए। आप देखिए, भगवान चाहे राम है, भगवान चाहे कृष्ण है, ना तो श्री राम के जीवन में को किसी भी दिन विश्राम है। एक ना एक दो दिन, एक दिन निकल जाता तो दूसरे दिन कोई ना कोई नया राक्षस कर सके। कंस निरंतर भगवान को कष्ट पहुंचाने की युक्ति बनाए रखा। बलराम जी निरंतर लाला के संग में रहते। सखियां जो है अपने आप में समस्त देवता हैं, ये भगवान की। अब देखिए एक बात और है, ये जो सखी हैं भगवान के, जो जितनी भी गोपियां हैं, ये कोई भी भगवान से छोटी नहीं है, सब बड़ी है। तो इसमें चरित्र में फर्क कहाँ गया? तो जब कई बारी चीर वाली कथा सुनाते हैं तो भगवान ने वो बताया, वो 5 वर्ष के थे तब। एक तरफ जैसे मन की देखो यमुना में, ये कहे कि यमुना में इस प्रकार से स्नान नहीं करना चाहिए, नदियाँ पूजनीय हैं और पूजनीय तो उनमें कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं करनी चाहिए। अब भगवान ने कालियानाथ को नाथा है, यज्ञ होना है। भगवान जानते हैं कि कंस कोई ना कोई युक्ति लगाएगा, कमल के फूल वहीं से जाया करते थे। इसमें कालिया नाम का एक नाग रहता है, वह इतना विषैला है कि यमुना जी को इतनी विषैली कर दिया है कि कोई पक्षी भी उसके ऊपर से निकल जाता है जो वृंदावन में ये था, तो वो अभी मर जाता है। पीने की तो बात अलग है। इसलिए और सुनिए, वो वृंदावन में अंदर नहीं आ सकता है, ऐसे ही कंस इधर वृंदावन में नहीं आ सकता है। तो जहाँ तुलसी की पूजा होती है, जहाँ तुलसी का वास है, जहाँ सभी वैष्णव हैं, वहाँ सब इसी प्रकार से कि वहाँ काल नहीं आता। ठाकुर जी की लीला है, भगवान किसी भी प्रकार कर सकते हैं। तो अनेक प्रकार की कथाएं, तो मन की एक दिन की बात है, मन में ये बात बताए और ब्रजवासी के या कष्ट को भी हटें। कुछ अपने ग्वाल बाल हैं और बरसाने के गोप कुमारों को बुलाया कि आज हम बॉल खेलेंगे। हमारे यहाँ हॉकी से खेलते हैं, तो ये हॉकी हमारा पुराना खेल है, पहले समय से होता है। तो मन की जहाँ पहले कौन खेलेगा? तो मन की बरसाने वाले बोले हम खेल लेंगे। तो पहले वो खेल लीजिए हमारे गांव में या हमारे ब्रज में या आपके मथुरा में। तो वहाँ एक बॉल को यूँ कर देते हैं तो उस पर आके डंडा लगाना होता है, उसे बोलते हैं फिर दबा देंगे। बॉल में मारा और उसमें दबा देते हैं तो आउट नहीं माना, या फिर बॉल उसमें रख देते हैं लाते तो वो आउट हो जाए, इस प्रकार। तो बल्कि भैया हम तो पीछे खेल लेंगे क्या? अच्छा, आज बलराम जी को नहीं ले गए साथ, बस निकल गए, नहीं तो बलराम जी दूर ही खड़े रहते थे और लाला खेलता रहता था छोटे भैया। पिछले अवतार में ये लक्ष्मण जी थे और अब बलराम जी। लाला का ध्यान रखना, कैसे रखना, सेवा में रहना, सेवा अवतार। बस अब जब भगवान कृष्ण की बारी आई बन कन्हैया, अब देखेंगे क्यों क्या करेगा। कन्हैया लाला ने एक टोल उड़ाया और महाराज गेंद पानी में चली गई। सब दौड़े दौड़े आए, गीता करो मैंने पहले बोली थी ना, अगर बॉल जमुना जी में चली गई, ये गेंद जमुना जी में चली गई या वहाँ पार को वहाँ पार चली गई तो वही हारा हुआ मानो जाएगा।
जाकी बोल ही वो बोलो भैया देख हारो या जीतो, पहले मोर चाहिए मेरी गेंद। मैंने रोज रोज के बड़ी मुश्किल से अपनी मैया से कह के अपनी नानी के यहाँ से मंगाई है। हाँ विदेशी बोले गेंद। अरे भाई भाई है, भगवान बोले भाई है जाए ऐसा कोई बात ना है, और जाइए तो हम करते भगवान की भेंट में हाथ डालिए, ये कोई मतलब ना है। तो मैंने भैया तू का समझे तेरी जैन के काजे करवा के जमुना जी में कूद जाऊंगा, मैंने कूद क्या भक्त मोल तो पूरी जैन चाहिए। भगवान को जाते ही है, देखो भगवान का मैंने तू हमें जाने ना है हम कौन है, आज मेरा भैया ना आया तो जा माने तू ऐसे ऐसे अटक रहो, पर तू अपने भैया को बुला ले। मैंने तू जाने ना है हम कौन के, माने हम जाने, मैंने तू अभी अच्छी तरह नहीं जाने, हम नंद के हैं, नंद के। नंद के मतलब नंद बाबा हर 9 भैया हैं, और तुमसे कम ना पड़े, तुम तो बड़ी हमारी मैया है, तुमसे ज्यादा हमका गैया है। 9 लाख गैया नंद बाबा से, ये तो मेरा माखन हो। हाँ तू हमसे ऐसी बात कर रहा हूँ भगवान की ना भैया, वो तो मेरी बोल है। भगवान ने फेंक छुड़ाई, झट से कदम पर चढ़ गए, और कदम कैसे हो ऐसी कहनी हिल भाई। कछु तो कह रहे कन्हैया आगे तू मत जाए, घर वाले कह रहे गिर जाए वो, माने तू हमें मत रहता है, हम जाने कन्हैया तू चोरी कर तो डोल है। और अब तू जाकर गंगा जी में पूरी को डर दिखा रहा है कि भैया देखो विश्वान नदी के यहाँ से हो तुम, जहाँ हमारे तुम्हारी बहन के काजे जरूर में चल जाएंगे। भगवान ने जोर से जयकारो, हमारे एक ही जयकारो लगाया जाए बरसाने में, वो राधा रानी की पीछे से आवाज क्या आती है फिर, शाबाश है बंसी वाले शाबाश है। भैया ने राधा रानी को नाम लेकर के छलांग लगाई, और पीछे से जोर से आवाज आई, शाबाश है बंसी वाले शाबाश है। खुद में अब जैसे ये कूदे तो कछु जो ग्वाल माल गोपाल एक आदमी में के भाग गए राम जी हो, और ये भैया लाला को जमुना जी में बामे 5 मोड़े को सांप है, 5 मोड़े को हमारी दादी हमारे बाबा बताए करें, बामे दाढ़ी वाला सांप है, जाती फुसकार गई ऊपर तक के पंछी मर जाने। अब कहा होगी, अरे तुमने यार बॉल के काजे गेंद के काजे ऐसा करती हो, तरह तरह की बात सुना रहे, हम तुम्हें सोने की दे रहे थे, अब कहा होगा। अच्छी लोग ग्वाल गोपाल उसके भाग गए, इधर भगवान नीचे चले गए जहाँ अपनी अनन्य पत्नियों के साथ वो नाथ सो रहा है। भगवान ने 1 लाख मारी उसको, और वो बहुत सुंदरानी इंद्राणी स्वरूप की तरह वह नागने आ गई, और लाला को देख करके बड़े भाव से, इतना सुंदर स्वरूप को हमने देखा नहीं, चंद्रमाओं की तरह है। बना के बताओ कहाँ है, आ गई है, ठीक है जैसे ही वो आ जाएंगे। हाँ चलो का नाम जानती हैं आप क्या? हाँ ये बड़े पहले रखा था हमने, देखिए तो हम कितने भक्त हैं बाबा का, आप सोचिए, बस दिखावा नहीं करते हम पता नहीं करते रहते। आप हमारे चैनल में तमाम हर महीने की रिकॉर्डिंग इस क्षेत्र में होने वाले जितने भी श्याम बाबा के कार्यक्रम हैं, आप हमारे चैनल पर कभी भी देख सकते हैं। नया सवेरा न्यूज़ कुछ समाचार होता है वो हर महीने बस जाएगी, हमारी क्या है बाबा की कृपा है, हम पता नहीं लगने देते। हमारा चैनल जाएगा वहाँ पे, चैनल जाके वहाँ से लाइव करेगा सालासर से देवी मैया पे, और महाराज यहाँ आएगा। ये इस क्षेत्र में जितने भी कार्यक्रम होंगे बाबा शाम के लगभग वो सभी हम लाइव करते हैं उसी समय। आप एक बार क्लिक करेंगे हारे का सहारा टीवी चैनल, भारत सरकार से रजिस्टर्ड है
भारत सरकार से सम्मानित है, भारत सरकार से प्रमाणित है। और अनंत 15-20 वर्ष से तो हम देख रहे हैं हरीश कंवर साहब को, जो निरंतर हर चीज के बारे में बड़े उसको प्रचार रहता है। तो कथा की ओर चलते हैं, क्योंकि व्यवस्था ठाकुर जी की थी, ठाकुर जी हो गए, कृष्ण सूर्या को बनाएंगे, ठीक है। हाँ, आपका परिचय कराएंगे, सभी जानते हैं। अभी कुछ इन क्षणों में हमारे पास होंगे, जो ठाकुर जी की लीला है। प्रसाद हमारे पास आ गया है, कैंठी की मिठाई, ठीक है। दूध हम पी गए हैं, लड्डू का भी है, ठीक है। स्वरूपाय, अब कभी अपने आप को देखते हैं, दर्पण देखते हैं कि वैकुंठ की कामना जिसकी करते हैं मन में सेम ऐसा है। विष्णु को जैसा देखा था सेम ऐसा है। ऐसे लग रहा है कितने चंद्रमा को पीछा मेरे गोविंद के मुख में लगा रखा है, पीछे से सूर्य चमक रहा है और ये घटाएं घुमरानी हो रही है। और नागिन बड़े भाव से पूछ रही है, अरे भाई आप कौन है? अरे मैं कौन हूँ? मेरा नाम कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण से तो नहीं दिख रहे हैं आप। भगवान की आंख ऐसे ऐसे होती है, समुद्र चलता है। नागिन देख के मोहित हो रही है, तो बड़े भाव से कह रही है, तुम्हें देख करके ऐसा भाव आता है कि त्रिलोकी की संपत्ति हम तुमको दे दें। पर हमें त्रिलोकी की संपत्ति नहीं चाहिए, हमें त्रिलोकी नहीं। नागिन बोली, अरे बालक, तुझे देख करके मुझे बड़ा भाव आता है, जबकि नागिनों के मन में पुत्र का भाव होता नहीं है। नागिन कह रही इस बात को, तुम्हें देख करके मुझे पुत्र भाव है। और बड़े प्यार से पूछ रही है, बड़े प्रेम से। कैसे प्रेम से पूछ रही है कि बालक तू रास्ता भूल गया है? कि कै बालक तू जगर भूलो, कै घर नार विशालिया। मैं कितनी बार ये बात बोला करता हूँ नारियों को कि अकारण ही नहीं बनवाइए। नारियों के अकारण मतलब माँओं के अकारण ही बोलने से, या माँ या कहना नहीं मानती है तो अकारण एक युद्ध खड़ा हो जाता है। अरे द्रौपदी को जरूरत क्या थी खामा कांडे का पुत्र अंतरा बोलने की? आप समझिए। और बोल भी दिया तो मन की लाला जी बोल देती, तो ऐसा हो जाता है। मात्र द्रौपदी की हंसी और अकारण ही कुछ बोलने से युद्ध हो गया, कितना बड़ा हो गया। जैसे तो और तो कोई लड़ाई थी नहीं, बताओ, पांडवों में कोई लड़ाई थोड़ी थी। भाई मैं अपना बनाया, आपने द्रौपदी ने बोल दिया, तो बिना कारण कभी किसी को कुछ नहीं बोलो। पहले समझो, सोचो, धैर्य रखो। बादल देख के या हल्ला मचाओगे, क्या पता बरसेगा या नहीं बरसेगा। ऐसे ही जब सीता जी को अच्छी तरह समझाया तो लक्ष्मण जी को ना जाने क्या क्या कहेंगे, अकारण। तो कई बार शूर्पणखा है, उसको कई बार कहा तो भाई तुमको युद्ध क्या है वहाँ जाने की? अगर ये शूर्पणखा वहाँ नहीं जाती तब भी युद्ध चढ़ जाता है। सीता मैया बात मान जाती है तब भी युद्ध चढ़ जाता है। और कई बात मान जाती पति की तो ये कुछ होता ही नहीं। तो कुछ काम ऐसे अकारण ही बोल देने से वो बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि माँ तो कुछ करके अपने काम में बिजी हुई, लाला को दूध पिलाया है, खाना बनाया है, चौका लगाया है। पुरुष लोग आपस में जाते रहते हैं, तो अकारण ही कुछ नहीं बोलना चाहिए। गली मोहल्ले कहीं भी हमको ये निवेदन करते हैं हमेशा। ऐसे ही नागिन कह रही है, कै घर नार रिशाइयाँ, जो भी पति आत्महत्या कर लेता है, बेटा घर से भाग जाता है, इसलिए संतान को या किसी को, तो ये नागिनों ने कहा है, हमारा अपना उत्तर नहीं है कि कै बालक तू लगर भूलो, कै बैरी विषुदाइयाँ, क्या किसी बैरी ने तुझको जहर दे दिया है? क्योंकि पहले क्या होता था, जब किसी को सांप खा जाता था या किसी को जहर दे देते थे तो उसको पानी में डाल देते थे कि वो जिंदा हो जाता था, शायद कोई पकड़ लेगा, जीवित कर देगा। कै बैरी तुमको विष दे दीनो, क्या किसी बैरी ने तुझको विष दे दिया? कारण कारण जो तुम यहाँ, पहली बात तो यहाँ आज तक कोई आया ही नहीं। जिसने आने का प्रयास किया वो यहाँ तक पहुँचा ही नहीं। यहाँ आने की तो बात ही अलग है। तुम कौन हो? कीरे नागिन पूरब देश मेरो,
यशोदा लाल कहाइया प्रेम धरो नाम मीरो काना गिरधर कहाइया। मोकू 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 ना मोकू। एक बार मैंने गिरिराज जी उठा लिया नागिन एक बार मैंने गिरिराज जी क्या बात कर रहे वही 7 कोस वाला गिरिराज जी। हाँ एक बार मैंने गिरिराज जी उठा लियो जहाँ बजे तो मेरा नाम गिरधारी है करो। नागिन कह रही है देखो छोटा सा बालक है कैसे कैसे जुबान लड़ाता है आँख से आँख मिलाता है इसका मुँह रुकता नहीं है पर इसे देख करके प्यार बढ़ा रहा है। ऐसे लग रहा है कि अंग भरू शाम भरू जंगा है। हाँ जाति प्रतीक से अब मामले जानते हो नारियों की लड़ाई कि नारी की प्रतीक के अंग होत भुजंग। आपको पता है कभी कभी गोपाल जी ऐसी क्योंकि मैंने शास्त्र को पढ़ा है मेरी आप देखते हैं जो मेरी दौड़ भाग है अपनों को ये बताने की मैंने क्या बोला मैंने नारी की प्रतीक के अंग होत भुजंग। आप जानती हो कि माँ आप आगे बैठी हैं आप जानो भैया जब नारी गर्भवती होती है अगर विषैला सांप है तो वो अंधा हो जाता है। ये समझने की बात है ना इसलिए मैंने शास्त्र को पढ़ा है। मैं कई बार इसी वजह से मेरे मंत्र महोदय हरीश तोमर साहब हैं निरंतर मेरी बातों में हंसते हैं। जब हम पत्रकारिता करते हैं कहीं जाकर के कहीं जब बाहर जाते हैं जो मुझे सबसे पहले आगे करते हैं कोई सीनियर अधिकारी होता है तो उसमें हंसता रहता है। कानपुर गए इधर गए चंडीगढ़ गए जहाँ भी तो सबसे पहले मेरा ही नंबर आता है। ऐसा क्योंकि अभी हम गलती पे हैं तो हम देखते कई बार तो हरीश तोमर साहब की बात अलग है तो मैं उस बात को जरा अलग तरीके से कह देता हूँ। नारी की प्रतीक के अंग हो तो भुजंग। अगर तुमने प्रश्न किया ऐसा क्यों कह रहे हैं अरे बल्कि गर्भवती स्त्री है और सामने से सर पा रहा है तो अंधा हो जाएगा। मेरे ठाकुर जी मेरे गोपाल ने सबकी रक्षा की व्यवस्था कर रखी है क्यों चिंता करते हैं। यजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम दास मलूका कह गए सबके दाता। हाँ जो मैं ठाकुर चिंता है नागिन अपनी चिंता कर हमारी चिंता छोड़। एक दिन मैंने गिरिराज जी उठा लिए जा मारे और सुन गोपी मोकू नाम है चित छोड़। मैं गाँव के मन को चुरा लूँ या हमारे मेरा नाम चित छोड़ है। सब संत जन भगत करत हरि हरि जो काउटियों में हरण कर ले। अब हरि भगवान है हरि भगवान है एक भाषा में हरि को ही कालो कहो। मैंने क्यों कालो कहो कि सीता जी जब कोई राम जी को नाम लेते मैंने कौन से कार्यवारक छोड़ा बाकी तो 3 गोरे एक कारक तो मैंने तो सीता जी बोलती थी तो हमारे पति को ऐसे कह रहे हैं तो वेद ने हरि उच्चारण करो कार्य को या हमारे नाम रख लियो हरि। एक भाषा में ये को भी हरि कहते तो भाषा का फर्क है। कभी से मन की जागवन में आप हो को हरि भी कहते। देखो लाला तुम हमसे बहुत देर से जुबान लड़ा रहे हो अगर वे हमारे जग गए पतिदेव शायद आपने सुनो नहीं वही शीर्ष है वे उन्हीं में से एक है वही शीर्ष हैं जो उन्हीं में से एक हैं। भुजंग श्री शिव के गले में जो एक है जागर भूधर जिनके सर पे ये भूमि रखी है उन्हीं में से मेरे पति एक है। मुझे ध्यान से अगर वो जा गए मुझे तुम्हें देख के दया आती है तुम्हारी माँ राह देखती होगी लाला। इसलिए मैं बार बार पूछती हूँ क्या तुम रास्ता भूल रहे हो कि नारी ना गिर में डगर भूलो और ना घर नार शाइया श्री राधिका को झूला परत कदम की पैनी ताके काजल नाथन आइया। श्री किशोरी जी जो मेरी आराध्य हैं श्री राधा रानी बरसाने वाली उनको झूला पड़ेगा पदम की क्योंकि सावन को महीना है और वहाँ मैं तेरे नाग को रस्सी बनाऊंगा बापे श्री राधा रानी को खिलाऊंगा और सुन ज्यादा पसंद आवेगो कि हरत केश हरणी धरण केशन बिच हरिनाग बुझाइया। अगर मोए 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 पहले बनावे को अवसर मिलो श्री राधा रानी जी को ना तो केशन के बीच तेरे नाग की चुटिया बनाऊंगा चुटिया। अब भाई कोई किसी के पति की बुराई करेगा तो कैसे चलेगा।
तो बल्कि देखो तुम ऐसे नहीं मानोगे वो भाई जागने को समय है गए वो माने वो जागे चाहे नहीं जागे 1 लाख तुम्हारी लाख के अंदर महाराज और ठोस करके जैसे जगह बहुत स्वरूप भयो गड़गड़ की आवाज़ आई और ये जो पुरस्कार मार रहे महाराज एक दूसरे में जो कह गए भगवान को लपेटा दे दियो महाराज भगवान थोड़ी देर खेल रहे नाक में कभी धक्का मार रहे कभी भूमि को देख रहे यमुना जी को जब उबल रहे और महाराज अब तो सीधे भगवान ने आपको नाचो बंसी वाले ने बंसी को बजायो बाकी भजन में नाच डाल गई सांप को नाचियो और महाराज आके पाम पे एक पाम पे खड़े हैं कि महाराज भगवान भोलेनाथ भले नंबर तांडव कर रहे हैं और ऊपर को आ रहे इसको जसोदा मैया को खबर लग गई है बार बार इसको जय जयकार कर रहे हैं भोलेनाथ के नथैया की मैया आंगरी है गई है मैया ने देख लो पशु मैं थोड़ा काटवा मैं तो कूदूंगी मैं तो जाऊंगी भग रही है अम्मा क्योंकि पुत्र की बात है काली गह पे खेलने आयो रे मेरो बालो सो कन्हैया काली गह पे खेलने आयो रे मेरो बालो सो कन्हैया काली गह पे खेलने आयो मेरो बालो मेरो बालो सो कन्हैया मेरो छोटो सो कन्हैया मेरो बालो सो कन्हैया ओ मेरो छोटो सो कन्हैया काली गह पे खेलने आयो रे मेरो बालो सो बाल सबले के सखा सब अरे बाल बाल सबले के सखा सब बाल सबले के सखा सब यन कहन को खेल लगायो बालो सो कन्हैया मेरा छोटा सो कन्हैया मेरा कन्हैया मेरा छोटा सो कन्हैया
गेंद बनाए, रेशम दीपक गेंद बनाई। अब चंदन हर चंदन बल्ला आयो रे छोड़ा। आनंद कंद भगवान का एक नाम और पड़ गया कालिया। माया मैया ने आके अपना लाला पायो, भगवान विष्णु को मनायो। ओम नमो भगवते वासुदेवा को मंत्र कर बामन के हवन यज्ञ करायो। वासु देवता पूजे बल्कि हमारे घर में तो भैया ऐसी कौन सी बात है गई है, क्योंकि भगवान को माँ भगवान नहीं समझ। किसी का छोरा चाहे खानदार हो, चाहे कलेक्टर हो, छोरा कमिश्नर हो, बहू तो मैं तुम्हें डरता ही, ताऊ का बहू तो डरता है। बहू अगर बच्ची रह जाता तो डरता ही। हाँ, बहू तो कहें बहू मास्टरनी हो, हाँ बनी थी मास्टरनी, तो छोरा तो जा कछो, छोरा तो कोई बात नहीं। तो बल्कि अब भगवान अनंत लीलाएं कर रहे हैं। अब कई बार देखने की ऐसे तिलक लगा होता है, आपने देखा बहुत सारा तिलक ऐसे कैसे। एक तरह की बात है, एक सखी जो गोबर करती है, भाव है, तो बल्कि बोल देते हैं रखी है बैठी, तो बल्कि जो गाय का गोबर बनाती है उनका खाते तो बड़ी हो गई है। अब भगवान तो छोटे हैं और गोपी बड़ी है। आप देखो जब इसको उठाएंगे तो आंखें यूँ हो जाती हैं भगवान की, और यूँ हो जाती तो भगवान की आंखों की तो व्यवस्था, और घूंघट में से दर्शन करके सके। तो मैंने सखी हम जाए ऊँचा तो देंगे, मतलब सर पर रखवा तो देंगे, तू देगी का जो कहोगे हम देंगी लाला जी, ऐसी क्या बात है। तो मैंने माखन मुझसे देगी, मैंने हाँ देंगी। तो फिर ऐसा करो, मैं 2 हेड उठवा दूंगा ना, 2, ठीक है भाई। एक फुट गोबर उठवायो, दूसरी बोट उठवायो, तो मैंने सखी अगर तू भूल गई तो नहीं देखो मैं भूलूंगी नहीं लाला जी। हमारे यहाँ छोटा देवर है, लाला है, उसमें जी लगा दी, लाला जी है मतलब बेटे को या भैया यो भी लाला जी है। लाला जी बनने ना तो भूल जाएगी, तो मैंने लो गोबर उठायो और ये निशान लगा दिया, 1 बार और 2 बार बन गई। और जो हमारे सखाई तो कम रह जाएंगे, हम तो क्या जने। तो मैंने जितनी बार उठाओगे गोविंद उतनी बार लगा देंगे। तुम्हारा यहाँ जो आप बिंदी लगाती हैं सपने के लिए, 1 बार उठाए, 2 बार उठाए, ठाकुर जी ने 3 बार उठाए, सब महाराज
सबसे बड़े सुंदर लग गए। अब इनको नाम तिलकधारी है गए। मुझे गोविंद भगवान की जय। तो ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं आज। अच्छा, राधा रानी का प्रतिदिन की आदत गैवर वन में जाते गए, मतलब जहाँ राधा रानी के चरण दबा रहे हैं भगवान, बहुत गहरा बना है। वहाँ बड़े बड़े तपस्वी रोज हैं, रोज वहाँ ठाकुर जी का रास होता है। इस समय अब जाएंगे, सब लोग वहाँ जाएंगे दर्शन करने। तो वहीं भगवान राम, तो वहीं मोर कुटी है, गहवर वन मोर कुटी, मान मंदिर है, सकरी गली साकरी खोर है। मतलब वहीं श्री राधा रानी रोज मोर को दर्शन करते। आज मोर नहीं आए, और जब मोर नहीं आए तो मैंने कि दर्शन करना चाहें तो श्री राधा रानी ने ठाकुर जी को नाम दिया। सुनिए, अगर आप भगवान को सच में मानते हैं, आपके पुत्र आपको सच में कहना मानते हैं, तो एक आवाज़ मिले पे आमे कि नहीं आमे? आपके पड़ोस में कहना माने, रिश्तेदार आपका कहना मानते थे, फोन करने पे आते हैं कि नहीं आते हैं? क्योंकि आपका सच्चा प्रेम है। अगर आप भगवान को सच्चा प्रेम करते हैं तो फिर आपकी बात क्यों नहीं मानते? बताओ, हमसे जो कोई बात नहीं, तो हम क्या, हम अपनी छोटी मोटी बात भगवान को क्यों कहते हैं? भगवान हमारे छोटे से, जब नहीं होगा तो कहेंगे, नहीं होगा तो कहेंगे, नहीं होगा तो कहेंगे, फिर ऐसा हो नहीं सकता कि वो होना। इसलिए कभी भी जल्दी से मत सोचो। जैसे कई बार मैसेज अटक जाता है ना, सर्वर डाउन होने से आपकी प्रार्थना भी अटक जाती है, और कई बार वो 3 महीने बाद पहुंचती है, वो काम जाता है हो, फिर आपका मोह भंग होता है। मोह भंग मतलब आपको कष्ट होता है। अभी 1 मिनट में लड़ाई हो गई भैया की पत्नी से, आपकी भौजाई से, आपने कुछ कह दिया गुस्से में आकर, हैं कभी गुस्सा पी नहीं पाया, आपने कह दिया, और पता लगा 3 महीने बाद सेब लेके जाना पड़ रहा है आपको हॉस्पिटल में। अब मैं अगर ऐसी बात कहता हूँ तो आपको ऐसा लगता होगा ना। इसलिए भगवान को सच्चे, तो भैया प्रार्थना करने वाला कौन सा झूठा है? इसलिए जल्दी से कुछ मत कहो, भगवान को हम क्लियर करते हैं। इसीलिए भगवान 5 फुट वाले से ये 6 इंच वाले रखो, इनका हाथ पकड़ के रोक तो देंगे, अरे भैया मान जाओ। इसलिए छोटा ठाकुर बिल्कुल अपनी तरह रखो। भगवान ऐसा हो ही नहीं सकता। जब नंबर डायल करने से फर्क नहीं आता तो भगवान की प्रार्थना में कैसे फर्क आ सकता है? इसलिए सज्जनों और ऋषियों को श्री सूर्य जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं, अरे परीक्षित, भगवान तो अनंत सभी में है, तो सर्प में भी भगवान के लिए भी महाराज आज भगवान। इसलिए मैंने कहा जब भी भगवान से प्रार्थना की है, किसी और दिखाने के काजे ले जा रहे हैं, और वहाँ मोर मिले नहीं, और मोर मिले नहीं तो बन की तो बड़ी बात है। तो बन की अगर कन्हैया यहाँ होते तो मैं उनसे कहती। इतने में भगवान स्वयं मोर बन करके आए हैं, और गैवर वन में या कुटी को नाम पड़ गए हुए हैं मोर कुटी। बड़े भाव से हमारे जो गाया करें, कान्हा मोर बने आयो, लाला मोर बने आयो, है वहाँ पर। तो मोर कुटी पर दर्शन हुआ। ऊपर है मान मंदिर। मान मंदिर इतनी जगह है, बहुत थोड़ी सी। महाराज श्री प्रातः सम्मानीय श्री रमेश बाबा जी वहाँ रहते हैं, जिनका 50,000 से ऊपर का है, निरंतर गौ सेवा रहती है। वहाँ श्री राधा रानी का दर्शन आपको ऐसा होगा कि भगवान श्री कृष्ण जिनके चरण लगा है। रूठक मनावत बलोलक, यानी कि जो कृष्ण जिसकी आप आराधना कर रहे हैं, जिसकी ये ब्रह्मांड आराधना करता है, जिसके सब देवता करते हैं, जिसके सब ग्रह करते हैं, जिसके आगे पीछे चिड़िया चीटी हाथी तक सूर्य जिसका चक्र लगाता है, वह श्री राधा रानी के चरणों में जाकर के दाखिल कर रहे हैं। छुपा हुआ है उसके अंदर कोई दर्शन, क्यों? उसे देख के आदमी धैर्य हो जाएगा, और धैर्य हो जाएगा या तो पागल हो जाएगा, जो है उसको भी खो देता है। धर्मी आदमी के पास जो होता है वो अपने सब कुछ को खो देता है। तो वहाँ श्री राधा रानी के जन्म दबाते मिलेंगे हल्की सी हाजिर कि मन भूल मत जय हो राधा रानी के
जमुना जी को पानी आइए राधा रानी को याद करते हुए भाव के साथ सभी मेरे साथ जो ठाकुर जी को रिझाना चाहे खड़े होकर जाए, जो बैठ के ताली सेवा करके रिझाना चाहे ताली सेवा करके रिझाए, और जो गा के रिझाना चाहे वो गा के रिझाए। मर्जी आपकी रिझाना ठाकुर को लिए, ठीक है। अरे मीठे रस से भरो राधे राधे लागे महारानी लागे मन भरो भरो मन को पानी लागे
परम सौभाग्यम पुनतः श्रीमद्भागवत कथा श्रवणम। श्रीमद्भागवत कथा परम भाग्य है। यत्रों तत्र प्रत्यतानि च सर्वदा मोक्षदा श्रीमद्भागवत कथा। बड़ा आनंद की बात है कि श्री अनित्या जी हमारे मध्य में है और अब आपके लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है कि आपका क्षेत्र इन्हीं के आदमी आता है सेवा करने के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। इनकी विशेषता नहीं, मैं बड़े लंबे समय से इनको कार्य दर्शन में देख रहा हूँ जन सेवा में। श्री अनिल त्यागी जी पार्षद महोदय जब चेयरमैन रहे, ये जो रोड है इसमें ट्रैफिक जाम नहीं होता था, ये इन्हीं की देन है। बहुत मेहनत की इन्होंने इस बात के लिए, क्योंकि ऊपर प्रशासन तक बात रखनी होती है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि हम और आप भी जानते हैं, हमारे आपके बच्चे होते हैं, हमारी माएँ होती हैं, तो इस रोड को पूर्णता साफ करने में इनकी बड़ी जरूरी विशेषता इनकी ये है कि लंबे समय में त्यागी जी निरंतर पैदल अपने क्षेत्र में रहते हैं। ये बहुत बड़ी बात है इनकी। आप जब भी पाएंगे ये पैदल ही निकल रहे होंगे, जबकि चाहें तो भाई बड़े लोग हैं गाड़ी से जाते हैं, नहीं, साधन का जन देव समाने। मोदी जी का ऐसा समय है क्योंकि राम राज्य चल रहा है। आज मोदी जी की बात है कि हम कहीं जाते हैं अपने देश में, विदेश में, प्रदेश में, मोदी जी की वजह से सनातनियों का सम्मान होने लगा है। ये मोदी जी की बात है। और स्वयं आप देखेंगे अनिल त्यागी जी में भी वही गए हैं कि निरंतर और महानुभाव है यहाँ पर, हो सकता परिचय नहीं हो। मैं इनको भी देखता हूँ निरंतर, ये भी मेरे साथ होते हैं। सभी सम्मानित आदरणीय क्षेत्र के लोग हैं। इन्हीं के आदेशों पे, निवेदन पे, आपकी चाह पे श्री अनिल त्यागी जी निगम पार्षद बुराई से उस कार्य को निरंतर करते हैं। बस मैं विशेषता जब भी देखता हूँ दूरदर्शन के माध्यम से, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, क्योंकि उनकी बिल्कुल एकदम ऐसे चलते रहे, उसमें बड़ी तीव्र निगाह से अभी भी बोलना कुछ नहीं है, अपने कार्य को करना है। ये इनकी विशेषता है। मैं चाहूँगा ठाकुर जी को वोट लगाएंगे, हम सभी इनका सम्मान करेंगे और इनका सम्मान लेंगे। अनिल त्यागी जी कभी बोलते नहीं, वो माया है दिखते हैं। हाँ देखो सिर्फ मुस्कुराए, कैसे जवाब नहीं आए। असल में कथा बड़े ग्राउंड में थी। त्यागी जी ने बहुत मशीन भी भेजी इन्होंने, ट्रॉली भी भेजी इन्होंने, पर उसका पानी खत्म ही नहीं हुआ। अब कथा हो नहीं गई तो आगे संजय जी, हरीश तोमर साहब, पूरा ये लाइव चल रहा है ठीक से बैठो, इसलिए तो कथा थोड़ी लेट प्रारंभ होती है। अनिल त्यागी जी हमारे निगम पार्षद हैं, भाई भी हैं, बड़े लंबे समय से जन सेवा करते आए हैं। कमल विहार का जो विस्तार किया है, कमालपुर मार्केट का, वो अनिल त्यागी जी का ही किया हुआ है। और मैंने कहा ये मोदी जी का समय है, और जब मोदी जी का समय तो हम सनातनियों की विशेष पहचान हो गई है विदेशों में। आज मोदी जी की देन है कि सिलेंडर वाला दरवाजा खटखटा के सिलेंडर देता, पहले हमें घूमना पड़ता था। तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की हमारी विशेषता यह है कि कोई भी आवश्यकता या विदेश में आप देखते हैं हम सनातनियों के कुर्ते को पहचाना जाता है, आज वो हमें देखते हैं। आइए हमारे पास ही आइए, हम बहुत स्नेह है इनका, बड़ा बड़ा एक भाई पूरी वृंदावन बिहारी लाल की जय। और मैं चाहूँगा निरंतर ये इसी प्रकार जन की अब पुत्र समान बन करके इसी प्रकार सेवा करते रहें, और फिर जरा बड़े से औहदे पे आए, कुछ काम करवाने, ये रोड इत्यादि सब ठीक कराने। और ये बोलते नहीं है, बस करते ही हैं। बड़ी अच्छी बात है इनकी, बड़ी तरह लगाई पौधे की। जय श्री राम। ध्यान रखिएगा इन सबका, परसों भंडारा है, सबका ध्यान रखिए। व्यवस्था में धार्मिक गति काफी पात्र होना चाहिए। तो अनिल त्यागी जी ऐसे बेटे हैं जनता के जो निरंतर सेवा में रहते हैं। आप कभी भी इन्हें कार्य करते देखेंगे। पार्षद महोदय हमारे निरंतर पैदल चल रहे होंगे। ये मैं आपको बता दूं, आप देख लेना, कोई बात नहीं, मैंने पहले तो आपको नहीं
अनित्या जी अपने क्षेत्र का दौरा निरंतर साप्ताहिक, मुझे लग रहा है साप्ताहिक ही करते हैं पूरा। जब भी देखता हूँ मैं बाबू जी को जी तो सबरम समादेवम गच्छतं तरणं गः यत्र कथा सुनो, कुछ भी करा देना, कथा को बीच में कहना, मैंने कहा बताओ कहेंगे आज नहीं बता ये बोल रहा हूँ। तो भगवान जब कथा है कल तक जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। आप ओम नमः शिवाय जपोगे, आदरणीय गोपाल जी महाराज, आपके मन में पंडित श्री गोपाल जी महाराज की यहाँ भागवत कथा सुना रहे हैं लोगों को, बड़े चाव से लोग सुन रहे हैं। आप भी इसमें पहुँचे हैं। राजमा कौन सी आपकी पार्टी है? रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी, आरजेएम रचनात्मक जन मोर्चा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ है विजय कुमार झा पूरा नाम है। और मैं गोपाल जी महाराज इनके कथा में आया हूँ। महाराज जी कथा बहुत सुंदर, बहुत पवित्र कहते हैं, सनातन को आगे ले जाने हैं और ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। बढ़िया, धन्यवाद। कथा में इतनी विशेषता है, कथा में इतनी विशेषता है तो उसका क्या करें। तो मन की उन्होंने ये कर दिया कि यत्राम प्रत्यक्षाय सर्वदा सिद्धम, कथा को सुना, सिमरा, आया। तो कथा अगर तुम ले जाना तो ठाकुर जी की शादी करा दें, तो जब ले आओगे तभी कर देंगे। जब ले आओगे, हाँ जी जय हो, जब ले आओगे ठाकुर जियों को जब ही शादी कर देंगे। क्योंकि आज उनके साथ उत्सव मनाएंगे, तुम रोज बैठो उत्सव नहीं होगा। कथा तो पंडित जी पढ़ रहे हैं, हम तो मात्र जहाँ से याद आ जाए वहाँ व्याख्या करते हैं। जाना पड़ेगा। ये लाइव चल रहा था टीवी चैनल पे, इसलिए मैंने कहा ठीक तैयार होकर के आए। देख रहे हैं हमारे का सहारा टीवी चैनल गली नंबर 3 और आप सुन रहे हैं और देख रहे थे भागवत कथा को सुना रहे हैं व्यासपीठ पर विराजमान होकर के पंडित श्री गोपाल जी महाराज जी। आप सुन रहे थे ये चैनल है हमारे का सहारा टीवी चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भागवत कथा है जो लोग यहाँ नहीं पहुँचे हैं उन तक ये भागवत कथा पंडित गोपाल जी द्वारा जो की जा रही है उसको विभाग से वहाँ तक पहुँचे और उसका आनंद लें और लोगों का भागवत कथा सुनना और वहाँ तक पहुँचना, ये जब कई जन्मों के भाग्योदय होते हैं तब व्यक्ति वहाँ पहुँच पाता है। आइए पंडित गोपाल जी से बात करेंगे। जो लोग यहाँ पहुँचे बैठे हुए हैं, आप कथा को सुन रहे हैं, मैं गोपाल जी पंडित जी संतनगर गाड़ी से और सभी भक्तों की ओर से आपको बधाई देता हूँ। आपके चैनल के लिए निरंतर आप धार्मिक कार्यों को सभी जन तक पहुँचाते हैं। बड़े लंबे समय से आप सेवा कर रहे हैं। श्री हरीश तोमर जी हमारे मध्य में हैं, प्रधान संपादक हैं तमाम, और पत्रकार जन हैं, नया सवेरा न्यूज़ भी है। क्योंकि आज यहाँ पधारे, बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। और मैं तो सभी को कहूँगा कथा सब तो कहानी है, श्रीमद् भागवत कथा पितृकारिणी है, कल्याण करनी है, सब दुष्टाओं को पूर्ण करने वाली है। श्री हरीश तोमर जी आपकी निरंतर कथाओं को लाइव करते हैं या निरंतर लाइव होती हैं। बड़े लंबे समय से आप कई अखबारों के माध्यम से हमारी कथाओं को प्रसारित कर रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद कहूँगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मैं पंडित जी गोपाल जी कथा व्यास दिल्ली से, जय श्री राधे। आशीर्वाद तो आपके साथ ही है कि आप स्वयं बाबा के भक्त हैं। आप तो हारे गए हैं, नहीं बैठा ही आप नहीं है, कोई बात नहीं कि ऐसे मौका तो कभी कभी मिलता है हमें। जय श्री राधे। सारा टीवी चैनल जय जय श्री राधे। यहाँ का सारा टीवी चैनल बाबा साहब का चैनल है। सभी लोग इसको यूट्यूब पर भी देखें, भारत सरकार से रजिस्टर्ड चैनल है, सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें। इस आज की भागवत समाज को तो बन सकते हैं कथा की हो एक ठाकुर जी की प्रार्थना हो जाए तो ठाकुर जी को बुलाएंगे और ठाकुर जी का विवाह करेंगे। तुरंत भगवान कृष्ण का जाने का समय हो गया है। भगवान कृष्ण का
जाने का समय हो गया है कहाँ, इसलिए कथा फीकी सी हो जाएगी, आप देखना। ये वही कथा है जो अभी कल सुन रहे थे।